मंदा तो नदी में कूद पड़ी है। अब क्या होगा दामू का अगला कदम? क्या वह उसे गोमती की भीषण लहरों से बचा पाएगा, या स्वयं आत्मग्लानि की ज्वाला में जलकर राख हो जाएगा? और अगर किसी सूरत में मंदा बच गई तो क्या उसके भावी ससुराल वाले उसे ब्याह कर ले जाएंगे? इन सब सवालों के जवाब हम लेकर आए हैं आपके लिए कुंवारी नदी के द्वितीय एवं अंतिम भाग में, स्वयं लेखिका कोमल अग्रवाल की मधुर वाणी में। सुनिए और आनंद लीजिए। घनघोर वर्षा और रात के धुंधलके में कुछ स्पष्ट दिख न पड़ता था। एक तेज आवाज के साथ मंदाकिनी गोमती में कूद पड़ी। दामू को तो जैसे काट ही मार गया हो। उसे कुछ पल तो विश्वास करने को लगे कि मंदाकिनी अब उसके सामने नहीं है। उसे तैरना नहीं आता, यह बात याद पड़ते ही दामू के हाथ पैर फूल गए। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे। आत्मग्लानि की व्याकुलता से पगलाया वह उसके पीछे अथाह जल में कूद पड़ा। मंदा, मंदा, वह उसे पुकारता हुआ जल के भीषण प्रवाह में खोजने लगा। सितारे टूट चुके थे, तूफान थम गया था। गोमती फिर अपनी निर्बाध गति से बहने लगी थी। कुशल तैराक का कहीं पता न चला, पर गोमती की धारा ने गोमती को किनारे पर ला पटका। भोर के प्रकाश में लोगों का जमावड़ा हो गया। एक मछुआरा उसके पेट का पानी निकालने लगा तो दूसरा नब्ज टटोलने लगा। अभी जीती है का वाक्य सुनकर सबने ईश्वर का धन्यवाद किया। पर लड़की गोमती में कहाँ से आई, यह प्रश्न सबकी जुबान पर था। आसपास के सभी ग्रामों में खबर फैल गई। इधर मंदा को उसके पलंग पर न पाकर और पिछवाड़ी का द्वार खुला देखकर लाल मकान में कोहरा मचा हुआ था। ताई और माँ एक स्वर में दहाड़े मार मार कर रो रही थी। ताई को तो वैसे भी दहाड़ी मारने में पूरे 7 ग्राम में कोई पछाड़ नहीं सकता था, सो बात पलक झपकते ही जात बिरादरी में फैल गई। देवेंद्र बाबू को मंदा के घर से लापता होने का और किसी लड़की के गोमती तट पर बहकर आने का समाचार एक साथ मिला। जोशियों की लड़की को मछुआरों ने बचा लिया था, सो पुरस्कार दे मामा मंदा को वापस लिवा लाए, लेकिन हिम्मत ने जवाब दे दिया। अगले 2 रोज मंदा बुखार और बेहोशी के ताप में पड़ी बड़बड़ाती चीखती रही। बरसाती नदी के ठंडे जल ने दिमाग पर खूब असर किया था। बेहोशी की नींद में उसकी बड़बड़ाहट ने सारा भेद खोल दिया। केवट के लड़के दामू की नाम जपी माला फिराती वह एक ही बात दोहराती रही, मुझे छोड़ दे दामू, घर जाने दे मुझे। कभी कभी तो वह बेहोशी में चीख पड़ती, बापू, माँ। देवेंद्र मामा तो जैसे जड़ ही हो गए थे। पंथों की बारात आने में केवल एक ही दिन शेष रह गया था। मामी अपनी सारी बुद्धि खर्च कर बोली, अब यह ब्याह नहीं होगा, और अगर हो भी गया तो मेरा भाई इसे वापस पटक जाएगा देहरी पर। ताई ने ऊपर से और पलीता लगा दिया। हत्यारे ने सब लूट खसोट कर गोमती में मरने के लिए फेंक दिया। पंचों ने केवट को बुलवा भेजा, पर वह खाली हाथ जोड़े चला आया। न लड़के का पता था न नौका का। दोनों गोमती की भेंट चढ़ गए, यही चर्चा होने लगी। केवट का सामाजिक बहिष्कार हो गया। सगे संबंधियों में बात कब तक छिपी रहती। मंदाकिनी की बारात नहीं आई, उल्टे लेन देन का सामान ही वापस आ गया। उसकी कलाइयां गोखरू विहीन हो गई और फिर उस पर कभी आभूषण नहीं चढ़े। बरस दर बरस बीतने लगे। स्नान करने जाती तो ताई की बोली उसे बींध जाती, अरे पानी की बाल्टी डालने से नाक का विष थोड़े ही खत्म हुए हैं। कई बार उसने माँ को समझाने का यत्न किया कि दामू ने उसके साथ कुछ नहीं किया, पर माँ उसके दुर्भाग्य का पोथा खोलकर बैठ जाती, तेरा तो भाग ही खोटा था रे लली,
नहीं तो उस पापी दामू के हाथ थोड़े ही चढ़ती। बापू कुछ लड़की की बदनामी तो कुछ दमे की चपेट में आकर काल की भेंट चढ़ गए तो ताऊ ने सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। बस मकान का एक हिस्सा मंदा और उसकी माँ के लिए छोड़ दिया। मंदाकिनी मौन धारण किए सब देखती रही। उसके बाद कुष्ठ आश्रम की चुनौती भरी नौकरी स्वीकार कर ली। अब वही उसका मायका और ससुराल बन गया था। वहाँ रोगियों की सेवा करने में उसे अपार शांति मिलती। उसे लगता महादेव ने इन्हीं की सेवा के लिए उसका विवाह नहीं होने दिया और दामू उसकी याद लगातार बनी रही। माँ आंखों पर आंचल धरी उसके लिए खूब रोया करती। मायके की कोई बिछड़ी सहेली मिल जाती तो मंदा के अनब्याहे रह जाने का दुख जबान पर आ ही जाता। सबकी लाडली निर्मल गंगा सी मंदाकिनी का अस्तित्व सभी के लिए जैसे समाप्त ही हो गया था। 12 वर्षों में सारे अपने पराई हो गए। बस देवेंद्र मामा ही उनके सुख दुख के सहभागी बने रहे। उनके न रहने पर भांजे का क्या होगा, यही चिंता उन्हें घुलाए दे रही थी। पहाड़ की मौसमी हवा ही अब तेरे मामा को जीवन दान दे सकती है, मामी ने संदेशा भेजा था। दूसरे ही रोज माँ के साथ मंदा मामा की देहरी पर खड़ी हो गई। मामी उन्हें देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। जीजी, मैं तो निपुती ही रहती तो ही भला होता। क्यों, क्या हुआ? माँ ने पूछा। मामी ने अपने दोनों कपूतों का टेलीग्राम और मनी ऑर्डर माँ के सामने धर दिया। मंदा जानती थी दोनों ममेरे भाई IAS की नौकरी में रम गए हैं और उनकी शहरी समाज की अभ्यस्त पत्नियों को इतनी फुर्सत नहीं कि वे आकर अपने मरणासन्न ससुर की देख रेख कर सकें। पिंटू दा ने कसौनी के एक नामी डॉक्टर धीवर का पता भेजा था और वहीं डाक बंगले में उनके रहने की व्यवस्था कर अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लिए थे। जब वे सब कसौनी पहुंचे तो बादल छाए हुए थे, कुछ दिखाई नहीं देता था। डाक बंगले का बेहरा कायदे से उनके आते ही चाय की ट्रे रख गया। अगले दिन सुबह 10 बजे मामा का डॉक्टर धीवर से अपॉइंटमेंट था। माँ और मामी को डाक बंगले पर ही छोड़ मंदाकिनी मामा को लेकर क्लिनिक पर पहुंच गई। रोगियों की लंबी कतार देख और डॉक्टर का दरिद्र पहाड़ियों से गुणगान सुनकर उसे यह विश्वास करने में जरा सी भी देर नहीं लगी कि यही उसके मामा को जीवन दान दे सकते हैं। गले में आला डाले, कोट पैंट धारी, फ्रेंच कट बियर्ड में कंधे तक लहराते बालों में डॉक्टर धीवर सुनहरे फ्रेम के चश्मे से किसी रोगी को देख रहे थे। इतनी कम उम्र में इतनी ख्याति! मंदा के साथ देवेंद्र भी चकित रह गए। मामा का निरीक्षण करते डॉक्टर पर मंदाकिनी की नज़र पड़ती तो उसे लगता कि वह भी उसे ही देख रहे हैं। कैसा गजब का आकर्षण था उस दृष्टि में जो मंदा को बार बार बांधे दे रहा था। पर वह तो पहाड़ी झरना थी, अंजलि में क्या ठहर सकती थी? उनकी आंखें जैसे उसे किसी की याद दिला रही थी। डॉक्टर विदेशी के साथ स्वदेशी दवा के भी जानकार थे। पहाड़ की मौसमी हवा, प्राकृतिक सौंदर्य और उनकी दवा ने मिलकर जैसे चमत्कार किया और मामा के स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगा। मामी भी अब स्वस्थ दिखाई देने लगी थी और माँ बेहद प्रसन्न। डॉक्टर धीवर अक्सर मामा को देखने डाक बंगले पर आया करते थे। पारिवारिक परिचय कब मित्रता में बदल गया यह पता ही नहीं चला। डॉक्टर धीवर देवेंद्र मामा से आधी उम्र के ही रहे होंगे, पर दोनों की गहरी छंती थी। डाक बंगले में इधर और सैलानियों की भीड़ उमड़ी पड़ रही थी। आपको यहाँ असुविधा होगी, मेरे बंगले में चलकर रहिए, खाली पड़ा है। मम्मी डैडी तो शिलोंग बड़ी सिस्टर के पास गए हुए हैं। डॉक्टर धीवर का प्रस्ताव मामा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, मगर क्यों ये मंदा की समझ में जरा जरा आने लगा था। शायद भांजी के प्रति डॉक्टर के झुकाव को उनकी अनुभवी आंखों ने ताड़ लिया था। नियति उसे एक बार फिर गोमती के किनारे ले आई थी।
नदी कुल के बिल्कुल नज़दीक बने बंगले के विस्तृत झरोखों और बरामदे से नंदा देवी, पंचझूली और त्रिशूल की बर्फ से ढकी चोटियों का मनमोहक दृश्य अनुपम शोभा बिखेर रहा था। मंदाकिनी जैसे मुग्ध हो गई, प्रशंसा किए बगैर न रह सकी। सचमुच में कितना सुंदर है ना मामा? जी, डिप्टी कलेक्टर का था। जब विदेश जाने लगे तो बेचने की इच्छा प्रकट की तो फिर मैंने खरीद लिया। डॉक्टर धीवर बंगले के खरीदे जाने का वृत्तांत सुनाने लगे। किसी का क्षणिक प्रणय निवेदन अतीत के अंतराल को चीर उसके कानों में गूंजने लगा। रह रहकर सुदूर बहती गोमती के तट से एक आवाज उसे पुकारने लगी। क्या कह रहा हूँ? वही जो पहले कह देना चाहिए था। तू बचपन से मेरी है मंदा, मैं तुझे किसी डिप्टी कलेक्टर का होने नहीं दे सकता। दिन भर वह सरदर्द का बहाना कर गेस्ट रूम में मुंह लपेटे पड़ी रही। लगता है आपकी भांजी को हमारी हॉस्पिटैलिटी स्वीकार नहीं है मिस्टर देवेंद्र। डॉक्टर धीवर ने लंच पर उसे न देखकर शिकायती लहजे में कहा। नहीं, वो ज़रा मूडी है, अपनी ही सुनती है, किसी और की नहीं। मामी ने जैसे सफाई दी। ओह आई सी, इसलिए अभी तक अनमैरिड हैं? डॉक्टर धीवर ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। कितने ही दिनों से वह उस अल्प भाषिणी के विषय में जानने को उतावले हुए जा रहे थे, आज अवसर का लाभ उठाने से न चूके। देवेंद्र बाबू ने भांजी के दुर्भाग्य की सारी कथा उगल दी। हत्यारे ने कहीं का नहीं छोड़ा मेरी फूल सी बच्ची को। सब लूट खसोट कर गोमती में मरने के लिए फेंक दिया, पर खुद भी नहीं बचा। गोमती ने उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। डॉक्टर धीवर के हाथ खाते खाते रुक गए। ये सब क्या आपकी भांजी ने आपसे कहा? हाँ, और कौन कहता। खूब गिड़गिड़ाई, मगर पापी ने जरा भी रहम नहीं किया। अब आप ही बताइए, इसमें उस अभागी का क्या दोष? मामी मामा के बदले बोले जा रही थी, मगर माँ बिल्कुल चुप थी। उन्हें तो उनकी पुत्री ने सब सच कह दिया था, पर क्या संसार इस पर विश्वास करता? निरपराध भगवती पर भी तो इसे संसार ने ही लांछन लगाया था। आपने अभी तक घर क्यों नहीं बसाया डॉक्टर? मामा के प्रश्न से मौन भंग हुआ। जी, अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। पेशेंट्स को देखते देखते मैं तो भूल ही गया कि कोई डॉक्टर का इलाज करने वाली भी चाहिए। तो क्या बूढ़े होने पर घोड़ी चढ़ेंगे? मामी ने हंसी की। नहीं, अब कुछ फैसला कर चुका हूँ मिस्टर देवेंद्र। अगर आपकी भांजी को कोई आपत्ति न हो और आप मुझे इस योग्य समझें तो। डॉक्टर धीवर ने मंदाकिनी से विवाह करने का प्रस्ताव उनके सामने रख दिया था। मामा का अनुमान बिल्कुल ठीक बैठा था। किसी को क्या आपत्ति हो सकती थी? बरसों बाद तो सौभाग्य ने सब जानकर उनका द्वार खटखटाया था। अभी आप लोग उनसे जिक्र मत कीजिएगा, पहले मैं उनसे बात करूंगा। यदि वो मुझे अपनी इच्छा से स्वीकार करेंगी तभी यह विवाह होगा। डॉक्टर धीवर ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। उनके प्रगतिशील विचारों को जानकर सब गदगद हो गए। डिनर पर वो नहीं, उनका टेलीफोन आया। आप लोग वेट मत कीजिएगा, मैं शायद सुबह ही आऊंगा। एक जरूरी केस आ गया है। डॉक्टर के प्रस्ताव की बात मामी पचा नहीं सकी। भोजन की मेज पर ही रात्रि में उगल दिया। मंदाकिनी के गाल रोष से तमतमा गए। क्या समझते हैं डॉक्टर खुद को? मुझ पर तरस खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब माँ अपनी शस्त्र लेकर मैदान में आ गई। इतना तो सोच लली, तेरे मामा को जीवन दान दिया है उसने, और तू क्या तेरी माँ को भी मृत्यु के मुख के बाद प्रेत योनि में भटकने देना चाहती है? तेरे भार से मुझे जीते जी मुक्त कर दे लली, मुक्त कर दे। माँ उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई।
रात वह बिस्तर पर जाने कितनी करवटें बदलती रही। हर करवट पर उसे लगता दामू उसके सिरहाने खड़ा हुआ है। वह भय से फिर करवट बदलती तो वह साया फिर इस तरफ चला आता। रात्रि के तीसरे पहर में उसकी आंख लगी। वही स्वप्न उसे फिर दीख पड़ा। गोमती का तट, विवाह वेदी, मंत्रोच्चारण करते केवट कक्का, ढोल नगाड़ों और शंख की ध्वनि से गुंजारित होती दिशाएं। एकाएक तेज जल प्रवाह उठा और पवन द्रुत गति से चलायमान हुई। मंदाकिनी दुल्हन वेश में वेदी के पास बैठी थी। इस बार उसका घूंघट उघड़ा पड़ा था, मगर यह क्या? पवन के तीव्र वेग ने इस बार उसका नहीं, दूल्हे का सेहरा उलट दिया। दामू नहीं था। ये क्या देख लिया था उसने? डॉक्टर धीवर। अचानक एक मंद सीटी का स्वर उभरा। कौन है? वह साहस कर बोली। सीटी का स्वर बागीचे की ओर से आ रहा था। माँ दूसरे पलंग पर सोई हुई थी। मंदाकिनी का स्वर सुन घबराकर उठ बैठी। क्या हुआ लली? कोई है माँ? सीटी। वह चुप हो गई। कौन? कोई तो नहीं। तुझे वहम हुआ है लली। चला मेरे पास सो जा। माँ ने उसे दुलारा। फिर मंदा सो न सकी। सचमुच ही तो भ्रम था। फिर उसे सीटी सुनाई न दी। माँ की चिंता को समाप्त करना ही होगा। और फिर वो स्वप्न, महादेव भी तो यही चाहते हैं शायद। उसने मन ही मन कुछ निश्चय कर लिया। टेलीफोन पर देवेंद्र मामा से मंदाकिनी की स्वीकृति का समाचार पाकर डॉक्टर धीवर असिस्टेंट को काम सौंपकर तुरंत कार लिए स्वयं उपस्थित हो गए। चलिए आज आप सभी को पहाड़ का असल सौंदर्य दिखलाएं। गोमती के इस पार फैली घाटी नन्ही नन्ही दुकानों से भरी पड़ी थी। सामने दिख रहा गोमती का झूला किसी खिलौने सा ही प्रतीत हो रहा था। माँ भाई और भाभी के साथ बैजनाथ बाबा का दर्शन करने सीढ़ियां चढ़ गई। मंदा नदी के पुल पर खड़ी नदी में अपना प्रतिबिंब देखने लगी। जल में उसके प्रतिबिंब के साथ एक और प्रतिबिंब स्पष्ट हो उठा। वह अचकचाई और पीछे पलटी। डॉक्टर धीवर ठीक उसके पीछे आकर खड़े हो गए थे। वह सकपका गई। स्थिति को संभालने की चेष्टा करती हुई बोली, कितना नैसर्गिक सौंदर्य है, जी चाहता है यहीं बस जाऊं। तो बस जाइए ना, बसाने वाला हाजिर है। डॉक्टर धीवर ने कहा तो वह आंखें चुराने लगी। वह प्रणय निवेदन था या कोई छल, वह समझ नहीं पाई। डॉक्टर ठीक उसके पार्श्व में पुल की रेलिंग थाम खड़े हो गए। ये नदी देख रही है मिस जोशी, कितनी प्रसन्न है। सागर से मिलने एक लंबी यात्रा कर जा रही है। मिलन के बिना इसकी कोई सार्थकता नहीं। मंदाकिनी को लगा बात उसी के संदर्भ में कही गई है। कुछ नदियाँ ऐसी भी होती हैं डॉक्टर, जिनका सागर से मिलन नहीं हो पाता, वे मार्ग में ही विलुप्त हो जाती हैं। तो क्या वे नदियाँ नहीं कहलाती? डॉक्टर धीवर उसे एकटक देखते रहे। मंदाकिनी उन्हें वहीं आश्चर्य में डूबा छोड़ आगे बढ़ गई। पहाड़ का चप्पा चप्पा 2 दिनों की थका देने वाली यात्रा में उन्होंने देख डाला। शिव के एक प्राचीन भग्न मंदिर के अंतिम सोपान पर वह थक कर बैठ गई। आइए ना मिस जोशी, यहाँ तक आकर अगर शिव के दर्शन नहीं करेंगी तो वे रुष्ट हो जाएंगे, कहीं कोई अनिष्ट न कर बैठे। डॉक्टर ने सभ्य अंदाज में उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। और इससे अधिक क्या अनिष्ट करेंगे? वह स्वतः ही बोल पड़ी, पर तुरंत ही उसे ज्ञान हो आया। छी, कैसा अनर्गल प्रलाप कर गई थी वह, वो भी किसी अजनबी के सामने। ये वरदाई मंदिर है, शायद 5वीं या 6ठी शताब्दी का।
कहते हैं यहाँ दिया जलाने से मन की हर इच्छा पूरी होती है। मंदाकिनी चौंक पड़ी। ये कैसा इतिहास दोहरा रहा था विधाता। ठीक ऐसे ही तो वह किसी को दिए जलाने के लिए स्वयं कहा करती थी। मन के कोने में उस क्षणिक प्रेम का अंकुर अभी भी नहीं कुमलाया था। भूली नहीं थी वह उसे। उसकी आंखें डबडबा आई। डॉक्टर धीवर निराश हो डेयरी की तरफ बढ़ गए, मगर भीतर नहीं गए, वहीं से हाथ जोड़ दिए। आपकी कृपा हुई महादेव, तो एक दिन उसे साथ लेकर आपके मंदिर में दिया जलाने आऊँगा। पहाड़ की थका देने वाली यात्रा कर जब वे बंगले पर पहुंचे तो सांझ ढल चुकी थी। गरम चाय और नाश्ते से निवृत्त हो मंदाकिनी उठ गई। मैं ज़रा घूम कर आती हूँ मामी, कार में बैठे बैठे पाँव अकड़ गए हैं। कहती हुई वह बंगले से बाहर निकल गई। जी मैं भी आया, आप लोग थके हुए हैं, आराम कीजिए। डॉक्टर धीवर संकेत में सभी को आश्वस्त कर उसके पीछे चल दिए। अब और देर नहीं करनी जीजी, वापस लौटते ही लली की डोली विदा करनी है। कैसी जोड़ी जचती है दोनों की। किस चीज़ की कमी है डॉक्टर के पास? ज्ञान, धन, वैभव, कुल सब कुछ तो है। मैंने सब पता कर लिया है। बड़ी बहन शिलोंग में डॉक्टर पति के साथ नर्सिंग होम चला रही है और माँ बाप आजकल के ज़माने के हैं, कोई मांग नहीं रखेंगे, देखना। मामा ने डॉक्टर धीवर के जाते ही उनका पारिवारिक इतिहास सुनाना प्रारंभ कर दिया। मिस जोशी जरा रुकिए, कितना तेज चलते हैं आप। डॉक्टर उसके पीछे दौड़ते हुए हाफने से लगे थे। आप वक्त से पहले बूढ़े हो गए हैं डॉक्टर, मंदाकिनी ने हंसकर जवाब दिया और फिर चलने लगी। दोनों गोमती के किनारे बनी घाट पर पहुंच गए थे। वह सबसे ऊपर वाली सीढ़ियों पर दोनों पांव फैलाकर बैठ गई। क्यों नीचे चल के पास नहीं चलेंगी? डॉक्टर धीवर ने जरा रुककर कहा। नहीं, मुझे डर लगता है डॉक्टर, वह बोल पड़ी। मेरा कोई नाम भी है मिस जोशी, वो नहीं पूछेंगी? डॉक्टर धीवर उसके नजदीक बैठते हुए बोले। नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, मंदाकिनी ने सपाट स्वर में कहा। विवाह में भी नहीं? डॉक्टर धीवर उसे चकित से देख रहे थे। नहीं, आपने मेरे मामा को जीवन दान दिया है, इसलिए सब चाहते हैं। वह चुप हो गई। डॉक्टर को झटका लगा। उपकार उतारना चाहती हैं? यही समझ लीजिए, वह निर्भीक स्वर में बोली। सुना है किसी पापी ने आपके साथ। अब डॉक्टर ने बातों का सूत्र पकड़ लिया। मंदाकिनी ने आग्नेय दृष्टि से उनकी ओर देखा, जैसे जलाकर भस्म कर देगी। छी, वह पापी नहीं था। और जो आपकी मामी कह रही थी आपके और उस नाव वाले के विषय में, वो? डॉक्टर कुछ हैरान से बोले। आप क्या मेरे मुकदमे के न्यायाधीश बनने का पार्ट अदा कर रही हैं? इस बार मंदाकिनी ने क्रोध में भरकर कहा। उसका चेहरा यूं तमतमाया देख डॉक्टर को हंसी आ गई। जी नहीं, पर देखता हूँ आप अपराध करने वाले को अभी तक भूली नहीं है। वो मेरा बचपन का सखा था, भूल कैसे जाऊंगी? मंदाकिनी भी स्थिर लहजे में बोली। लेकिन उसी ने तो आपका जीवन तबाह किया। डॉक्टर की आंखों में प्रश्न था। आप सुनी सुनाई बातें कह रहे हैं डॉक्टर, सच कुछ और है जिसे मैंने इतने वर्षों तक छिपा कर रखा, लेकिन आपसे कहने को जी चाहता है। तो क्या है वो सच? और मुझे बताने का मतलब है, इससे पहले कि आप मुझे लेकर कोई फैसला करें, मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ सब कुछ। तो फिर कीजिए। डॉक्टर भी अपने पांव फैलाकर बैठ गए। वो मंदा कहने को हुई। वो कौन? डॉक्टर ने टोका। वही अभागा दामू। वह मुझे बचपन से चाहता था, ये मुझे बाद में पता चला।
फिर मेरे मामा ने मेरा लग्न स्थिर कर दिया। वह बिना रुके बोलती चली गई। उससे डॉक्टर उत्सुक हो पूछने लगे, कैसी पागलों सी बातें करते हैं, आपको डॉक्टर किसने बना दिया? मंदा चिढ़कर बोली, अच्छा तो फिर आप समझदारी वाली कीजिए। डॉक्टर मुस्कुराए। जोशियों की लड़की का लग्न भला नाव वाले के लड़के से हो सकता है क्या? जात बिरादरी वाले बहिष्कार कर देते। वह अतीत को याद करती हुई कटुता से बोली, तो फिर आप अपनी इच्छा से उसके साथ चली गई? डॉक्टर ने उत्सुकतावश पूछा। नहीं, मुझे इतना साहस नहीं था। अपने पिता को शमशान में जलता कोई लड़की देख सकती है क्या? उसने अपनी आंखें पोंछी। लेकिन वो दामू पागल हो गया था। आधी रात पिछवाड़े से मेरे कमरे में घुस आया। बोला, मंदा, आज मेरे प्रेम की परीक्षा देने आया हूँ। तू मेरे साथ चलेगी तो मैं खरा उतर जाऊंगा। पर मैं अड़ी रही। वह तब भी न माना। मेरी गठरी बना मुझे जबरदस्ती उठा ले गया, पर गोमती ने उसे सद्बुद्धि दी और मंदाकिनी अपना इतिहास दोहरा रही थी डॉक्टर के सामने, और वह उसे अपलक देखे जा रही थी। वह एक क्षण को रुकी तो डॉक्टर धीवर ने उसकी बातों का सूत्र थामा और उसने अपना मन बदल दिया आपके गिड़गिड़ाने पर, मगर आप उससे पहले ही गोमती की धारा में कूद पड़ी। वो पापी भी आपके पीछे गोमती में कूदा आपको बचाने, मगर भंवर में जा फंसा। उस भंवर ने घुमा घुमा कर कब उसे किनारे पर ला पटका, इसका होश उसे कई दिनों बाद आया। मंदाकिनी को जैसे बिजली का तार छू गया हो। आप ये सब कैसे जानते हैं? अचानक एक संशय ने उसके मन मस्तिष्क को घेर लिया। वह जैसे वहीं जड़ हो गई। कौन है आप? मैं कौन हूँ? ये तू पूछ रही है मंदा? डॉक्टर धीवर की आंखें रहस्यमयी ढंग से चमकी। फिर सन्नाटे को चीरती हुई एक सीटी की आवाज उभरी, दामू। मंदा चीख पड़ी। उसकी आंखों में अविश्वास के साथ डर और कौतूहल सब प्रकट हुए। हाँ मंदा, दामू, डॉक्टर दामोदर धीवर। तू तो मुझे आंखें बंद किए पहचान जाती थी। कहती थी त्रिनेत्री हूँ मैं, त्रिनेत्री, पर नियति ने मिलाया ही कुछ इस तरह कि तू मुझे पहचान न सकी। मैं तो तुझे क्लिनिक पर देखते ही पहचान गया था, जब तू अपने मामा के साथ आकर खड़ी हो गई थी। तुझे गोमती में डुबाने का भार लेकर मैं 12 वर्षों तक जीता रहा, पर उस दिन तुझे क्लिनिक पर देख मैं शव से शिव हो गया। लेकिन तू गांव क्यों नहीं लौटा दामू? किसी तरह मंदाकिनी के गले से बोल फूटे। एक बार आया था मंदा, पर बापू ने यह कहकर मुझे धुतकार दिया कि वह मेरा पिंडदान कर चुके हैं और उनसे ही पता चला कि तुम मर गई। शायद मेरा मनहूस साया कभी तुझ पर न पड़े, यह सोच झूठ कह दिया उन्होंने। और मैं एक कुंवारी कन्या की बलि लेने के भार को 12 वर्षों तक ढोता रहा। जिन भले दंपतियों के यहाँ नौकरी की, उन्होंने मेरी सेवा से प्रसन्न होकर मुझे गोद ले लिया और पढ़ा लिखा कर एक डॉक्टर बनाया। तब से इन पहाड़ियों की सेवा करके अपने पाप धो रहा हूँ, मगर अभी मेरा पाप धुला नहीं है। एक पाप का भार तो उतर गया, पर तेरा जीवन नष्ट करने का भार चढ़ गया है मुझ पर। मैं गोमती को बिना ब्याहे अपने साथ ले जाने चला था। कितना मूर्ख था। भला कुंवारी नदी को भी कोई अंजरी में भर ले जा सकता है? मुझे गोमती की लहरें ही शरण देगी मंदा, वही धुलेगा मेरा पाप। अचानक वह उठ खड़ा हुआ और नदी के घाट की सीढ़ियां उतरने लगा। दामू, रुक जा दामू। मंदा उसके पीछे सीढ़ियां उतरने लगी। दामोदर अंतिम सीढ़ी पर पहुंच गया था। मंदाकिनी ने फिर पुकारा,
दामू रुक, रुक दामू मेरे लिए। तभी उसका पांव फिसला और वह सीढ़ियों पर लुढ़कने लगी। दामू तेजी से पलटा और दौड़कर उसे नदी के जल में गिरने से बचा लिया। वह उसके सीने से लगकर फफक फफक कर रो पड़ी। मत जा दामू, एक बार पहले भी तू मुझे छोड़ कर चला गया था। सब कहते थे तू मर गया, लेकिन मेरा विश्वास कहता था कि तू जीवित है। मेरे उस विश्वास की धज्जियां न उड़ा दामू, न उड़ा। हाँ मंदा, ये देख, गोमती की धारा स्वयं मेरी मंदा का पांव पखारने आई है। कहते हुए दामू अंजलि में जल भरकर उसका पांव पखारने लगा। ये क्या करता है दामू? मंदाकिनी उसे हैरान सी देखने लगी। अपना पाप धो रहा हूँ मंदा, तुझे छूने का जो महापाप मुझसे उस रोज हुआ वह अक्षम्य है। वह अपने अश्रुजल की बूंदों से उसके पांव भिगाने लगा। मैंने तो तुझे पहले ही क्षमा कर दिया था दामू, अब मुझे अपने साथ ले चल। वह कातर भाव से बोली। दामू मुस्कुराया। ना मंदा, तू कुंवारी नदी है, अब तुझे ब्याह कर फूलों वाली नाव में दुल्हन के वेश में ले जाऊंगा, तब तो गोमती को ले जाने का दोष नहीं लगेगा ना मुझ पर। नहीं दामू, अब मैं कुंवारी नदी नहीं रही। जिस रोज तूने मुझे छुआ मैं उसी रोज ब्याहता हो गई। कहते हुए वह उठ खड़ी हुई और घाट की सीढ़ियां चढ़ने लगी। दामू मंत्रमुग्ध सा उठा और उसके पीछे चल दिया। सुदूर बहती गोमती के शांत तट पर केवट कक्का मंत्रोच्चारण कर रहे थे। मंदाकिनी को लगा जैसे आज ही उसका विवाह हो। 12 वर्षों के दीर्घ अंतराल के पश्चात अंततः मंदा और दामू के जीवन में शहनाई बज उठी है और दोनों साथ चल पड़े हैं जीवन पथ पर, एक दूसरे के संगी बनकर। आपने भी इस कथा यात्रा में दोनों का खूब साथ दिया है, जिसके लिए हम आपका सहृदय आभार प्रकट करते हैं। मैं विकास शर्मा फिर मिलूंगा जल्द कनेक्टिंग ड्रीम्स के स्टोरी के स्टोर हाउस में एक नई और जीवंत कहानी के साथ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो शीघ्र ही सब्सक्राइब कीजिए और यस, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हमारी ये कहानी आप सभी को यदि पसंद आई हो तो अपने प्रियजनों में ज़रूर साझा कीजिएगा। यह है कनेक्टिंग ड्रीम्स, जो दे सपनों को पंख।